तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका दोबारा मेरी चैनल में। और इस बार हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। मतलब कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप वो भी टेंशन मत लेना कि मैं सिर्फ थियरी करवा रहा हूँ। आगे जाके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं सबका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। पर थियरी पढ़नी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि थियरी से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने पहले थियरी रखी है और फिर मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कराऊंगा, तो जुड़े रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दे, ताकि मैं इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। और ये मैं कोई ज़्यादा फीस लेके या कोई कोचिंग सेंटर की तरह 50-50 60-60 हज़ार फी, या कोई कोर्स बना के बेच के 5-5 10-10 हज़ार में, और बहुत ही महंगा कोर्स बेचते हैं बहुत लोग। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये स्टार्ट किया है चैनल, उसका मोटिव ही यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा सीखे, वो भी फ्री में। वरना कई सारी कोचिंग सेंटर्स मैंने ऐसी देखी है जहाँ ये सब करवाने के 50-50 60-60 हज़ार 1-1 लाख रुपए फी लेते हैं, और फिर भी बेसिक से नहीं करवाते। मैं यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कंप्यूटर से, तो ये कोई भी नहीं करवाएगा आपको। कितनी भी फी भर के आप जाएंगे ना, कितनी भी फीस देंगे, कोई भी ये नहीं करवाएगा आपको बेसिक। मतलब आपको जीरो से स्टार्ट कोई भी नहीं करवाएगा वो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात भी की है जिनका आए दिन मेरे पास मैसेज आता है कि वो कोचिंग सेंटर में गए थे या उस कोर्स से हमने ये सीखा है, पर कुछ भी आया नहीं है, तो वो फिर से वही स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब वहां से उनको कुछ भी फायदा नहीं है उतनी फीस लेने के बाद भी। तो मैं यहाँ कोई भी फीस नहीं ले रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ। तो अगर 20 से 30 सब्सक्राइबर भी हो गए या फिर लाइक्स या कमेंट्स आ गए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए 20 से 30 लोग तो है सीखने के लिए, तो मैं उन 20 से 30 लोगों के लिए भी ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं या मुझे मोटिवेशन देना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो 20 से 30 लोग भी अगर सब्सक्राइब करेंगे या लाइक शेयर करेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा, या फिर कमेंट ही कर देना कि वी नीड दिस कोर्स, सो मैं इसको चालू रखने के लिए मोटिवेट रहूंगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई एक दिन में आपको नहीं आएगा, इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि या आप यदि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक हैकिंग से प्रेरित होकर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मत आइए, मैं आपको पहले ही मना कर देता हूँ। क्योंकि ये उससे भी ऊपर के लेवल की चीज है। मतलब अगर आपको एक बार ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये सब आ गया ना, तो आपको वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर आपको उसका कोई भी ऐसा मिसयूज नहीं करना है। तो अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हैकिंग सीख लेने आ रहे हैं तो मैं आपको पहले ही मना कर देता हूँ कि आप इस कोर्स से मतलब ना जुड़े रहे। क्योंकि ये इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप हैकिंग के लिए नहीं, ये साइबर सिक्योरिटी ऑल ओवर एथिकल हैकिंग के लिए, ताकि आप सब आगे जाके ये सब सीख के सबको सिक्योर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो इसमें आपको मैं सब बताऊंगा, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसका पार्ट क्या क्या होता है, उसमें इक्विपमेंट कौन कौन से लगते हैं, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। और आगे भी आपको वही सिखाऊंगा। मतलब अभी तो ये हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात कि मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, और कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, आपको चलाना कैसे, मतलब वो तो आपको बेसिक आता ही होगा। मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ, इस कोर्स को लेके ऐसे ही चल रहा हूँ कि इसको अगर कोई मतलब नॉन आईटी वाला है जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता, उसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, तो मैं उसको स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको आता है तो बहुत ही बेहतर है, और अगर ना आता हो तो इससे आप सीख सकते हैं। और इसमें पावर पॉइंट और कमांड लाइन और सब कुछ आता है। मतलब ये अब तो वो क्या हो गया, एआई और गूगल के पास आप अगर टाइप करेंगे ना तो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, स्टार्टिंग से ये कोई नहीं देता, मैं आपको सब स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप देख ही सकते हैं इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। मतलब आपको कोई भी अगर काम है या कुछ भी काम करवाना है तो आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप को इनपुट देंगे, वो उसका प्रोसेसिंग करके स्टोरेज में सेव करके आपको आउटपुट देगा। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। कंप्यूटर हमारी सहूलियत के लिए ही बनाया था, ताकि हम बहुत सारे काम स्पीड में कर सके। जैसे कि पहले के टाइम पे अगर डेटा स्टोर करना हो तो हम कागज में या फिर कोई भी ऐसे डायरी में स्टोर करते थे, पर अब हम कंप्यूटर से वो डायरेक्टली स्पीड में स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं।
कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है? तो जाहिर सी बात है, आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे पहला आपका पाला कंप्यूटर से ही पड़ेगा। तो इसके बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कैसे चलाना है कंप्यूटर, पूरा का पूरा कैसे वर्क करता है। तो फाउंडेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड एथिकल हैकिंग, मतलब ये एक आपको बताऊं तो मैं ये मूल है। यहीं से सब स्टार्ट होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब यही टूल है आपका पूरा का पूरा लैपटॉप या कंप्यूटर, आप इससे ही सब कुछ करेंगे। तो इसलिए ये सीखना तो जरूरी बनता है। फिर ये है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, तो मैं ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप हिस्ट्री तो गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं कि मतलब ये कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ये सब। वो तो हमें ये अब नहीं करना है। हमें तो डायरेक्ट सीखना है कि मतलब कैसे वर्क करता है और क्या होता है। तो ये मैं नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब आपको इसकी हिस्ट्री जाननी है कि कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था, ये वो, तो इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं इस कोर्स में आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना आपको जरूरी लगता है। मतलब एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए आपको जितना भी जरूरी होगा, या वो चाहे ओएस कॉन्सेप्ट हो, नेटवर्किंग हो, प्रोग्रामिंग हो, मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना जरूरी है। मतलब आपको उसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, उसकी सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको अगर कल उसमें कोई काम करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट पड़ता है तो आगे जाके आप उसमें एक्सपर्टीज भी कर सकते हैं अपने आप सीख के और ज्यादा डीप में जाके। पर इस कोर्स में आपको मैं उतना ही सिखाऊंगा जितनी आपको जरूरत पड़ेगी आगे जाके साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। तो इस कोर्स में हम उतना ही करेंगे ताकि आपको ज्यादा लोड ना हो और ज्यादा कुछ सीखना ना पड़े, मतलब जो स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए। बाकी अगर आपको नॉलेज है, या आपको फॉर एग्जांपल मुझे प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और लिनक्स में ज्यादा डीप में जाना था, तो मैंने सब डीप में सीखा था। एक साल तो पूरा मुझे ये सब प्री रिक्विजिट सीखने में ही चले गई थी। तो मैं उस हिसाब से एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, पर इस कोर्स में वो बहुत ही शॉर्ट कंटेंट रखूंगा। मतलब आपको जितना भी चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही करवाऊंगा। बहुत ज्यादा अगर आपको डीप में जाना है तो आप सीख सकते हैं उसको भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कितने कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सर्वर, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। फिर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ही पावरफुल एडवांस होते हैं। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बूटिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, मतलब आप अगर अपना कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे जाके उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, क्योंकि मैं इसमें इंट्रोडक्शन से लेके कौन से कंप्यूटर चलाना है वो सब सिखाऊंगा। क्योंकि आगे जाके हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, ओएस कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग। तो मैं ये चीज एक वीडियो में ही सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपको, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, मतलब आप अगर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो आगे प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, ये पावर ऑन बटन आपने प्रेस किया तो सबसे पहले सीपीयू में या कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है बायोस करके, जो आप कंप्यूटर का हार्ट भी बोल सकते हैं। उसके बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता है। तो सबसे पहले बायोस के पास रिक्वेस्ट जाएगी, बायोस सभी हार्डवेयर को चेक करेगा कि सभी बायोस हार्डवेयर चेक करेगा, मतलब कि सबको सिग्नल भेज के चेक करेगा कि सब कुछ परफेक्टली वर्क करना है या रैम है या नहीं है, मतलब रैम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रैम अपनी चिप पे जगह पे लगा हुआ है कि नहीं। फिर सभी हार्डवेयर ऐसे ही चेक करेगा, स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है तो वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं, और आगे सब इक्विपमेंट और सीपीयू में सभी हार्डवेयर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब चेक करने के बाद वो सिग्नल भेजेगा कि अब सब कुछ सही है, आप ओएस को लोड कर सकते हैं। तो ऐसे ओएस को स्टोरेज में से बूट लोडर लोड करेगा। तो वो आगे हम देखेंगे कैसे होता है। और फिर उस बूट लोडर के मदद से स्टोरेज ओएस जो होता है वो रैम में लोड होता है और स्क्रीन में हम सबको दिखता है। सो व्हाट इज कंप्यूटर कंपोनेंट्स, तो ये सब कंप्यूटर्स के कंपोनेंट है। आप देख सकते हैं सीपीयू है, स्टोरेज, मदरबोर्ड, रैम। आप सबकी इमेज देख सकते हैं, क्या देखता है, कैसा दिखता है, मतलब वो सब देख सकते हैं इसमें। तो ये है कंप्यूटर्स के कंपोनेंट, कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। तो ये है इनपुट डिवाइसेस, मतलब कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट देने के लिए होते हैं। और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमको इनपुट से आउटपुट निकाल के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से हम कुछ भी प्रेस करते हैं वो इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर। माउस से भी स्कैनर और माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट देते हैं हमको कंप्यूटर से निकाल के। सो व्हाट इज सीपीयू, तो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो पहली बार आते हैं इस फील्ड में,
कि सीपीयू क्या होता है। तो बेसिकली वो लोग क्या होता है, सीपीयू किसको समझते हैं, वो जो कंप्यूटर के साथ बहुत बड़ा डब्बा होता है उसको सीपीयू समझते हैं, पर वो सीपीयू नहीं है। सीपीयू उस डब्बे के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई चिप है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं। तो उसको हम सीपीयू बोलेंगे। वो जो डब्बा है उसको तो हम मतलब वो तो सिर्फ उन सबको एक साथ जुड़े रहने के लिए ही लगता है। बाकी वो तो सिर्फ एक उसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है, उसके अंदर ही रखता है। बाकी मेन जो सीपीयू हम बोलेंगे, सीपीयू तो इसको ही बोलेंगे। ये जो मदरबोर्ड में आपको छोटी सी चिप देख रहे हैं उसको ही बोलेंगे। बाकी जो डब्बा दिखता है उसको तो कैबिनेट बोलते हैं, मतलब उसके अंदर ही सब कंप्यूटर्स के पार्ट अंदर होते हैं कनेक्टेड। बाकी मेन जो सीपीयू है वो है। ये कैसे वर्क करता है ये सब हम आगे भी देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये है रैम, टेम्पररी वर्किंग मेमोरी। ये बहुत ही फास्ट होती है और इसका भाव अभी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में जो जितनी भी एआई कंपनीज है वो बहुत सारी रैम बल्क में ऑर्डर कर रही है। तो इसकी वजह से एआई कंपनी सभी रैम ले जा रही है और लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए रैम नहीं बच रही है। तो मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के भाव बढ़े ही होंगे, वो इसी की वजह से बढ़ेंगे, रैम की वजह से बढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ रैम वर्क्स। तो जितने भी प्रोग्राम्स पे आप डबल क्लिक करते हैं उसका सब स्टोरेज में से वो सब रैम में लोड होता है। और रैम बहुत ही फास्ट मेमोरी है, मतलब आप उसको तुरंत ही एक्सेस कर सकते हैं। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, रैम कैसे वर्क करती है और स्टोरेज डिवाइस में से प्रोग्राम कैसे रैम के अंदर लोड होता है, वो सब हम डिटेल में ओएस कंसेप्ट में देखने वाले। ये सिर्फ ओवरव्यू है। ये है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल HDD, SSD और NVMe, बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो ये है हार्ड डिस्क। इसके बारे में आपको आई थिंक आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ये हार्ड डिस्क है, ये मैग्नेटिक पे वर्क करती है। मतलब ये भी हम डिटेल में जानेंगे ओएस कंसेप्ट के अंदर, पूरा का पूरा डिटेल में ये सब हम समझेंगे कि हार्ड डिस्क के अंदर पूरा का पूरा डेटा स्टोर कैसे होता है। ये सब हम सीखने वाले हैं। तो ये हार्ड डिस्क और SSD में फ़र्क क्या है। तो हार्ड डिस्क थोड़ी स्पीड में कम होती है और SSD में क्या हो, इलेक्ट्रिक वे से हम डेटा स्टोर करते हैं और हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक वे से। तो उसमें थोड़ा फ़र्क ये आ जाता है कि इलेक्ट्रिक वे से हम डेटा रिकवर और रिट्रीव और मतलब स्टोर जल्दी कर सकते हैं, और मैग्नेटिक में थोड़ा देर लगती है। मतलब ये SSD थोड़ी फास्ट है हार्ड डिस्क से। ये है पावर सप्लाई यूनिट। यहाँ से सभी पावर कंपोनेंट्स जाते हैं, का मतलब कंपोनेंट्स, वो सभी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर है, उन सबको यहीं से पावर जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये मेन यही है। अगर ये फेल हो जाएगा तो मतलब कुछ भी आगे नहीं बढ़ के, पावर के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये पावर सप्लाई यूनिट इज़ द आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे ये लगता है, क्योंकि इसके बिना आगे कुछ भी नहीं होगा। जैसे सृष्टि में अगर भगवान के द्वारा अगर कोई बारिश या ये सब ना हो तो कैसे सृष्टि पूरी थम जाती है। तो ये पावर सप्लाई यूनिट हम भगवान को बोलेंगे और सृष्टि को कंप्यूटर बोलेंगे। तो इस हिसाब से ये पावर सप्लाई यूनिट मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बायोस। मैंने आपको मतलब पिछली बार ही बोला कि ये हार्ट है कंप्यूटर का। CPU दिमाग है और ये हार्ट है। मतलब अगर ये इंस्ट्रक्शन ना दे तो कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी लोड नहीं होता। ये सब कुछ चेक करता है पहले से कि सब डिवाइसेस कनेक्टेड है या नहीं, सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं, और उसके बाद ये आउटपुट देता है, मतलब OS को लोड करवाता है। तो ये बायोस, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी मार्केट में करंटली तो विंडोज़, लिनक्स और मैक OS 3 ही है लैपटॉप के लिए, और बहुत सारी है, मतलब रेस्पबेरी पाई है और बहुत सारी हम देख सकते हैं। पर मेन जो अगर आप बताएंगे कि ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम्स में आपको ये 3 ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगी। तो ये मेमोरी हियरार्की, रजिस्टर, कैश, रैम, स्टोरेज, ये सब हम OS कॉन्सेप्ट में डिटेल में समझने वाले हैं। ये सब क्या होता है ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए मैंने लिखा है। फिर ये हाउ एप्लीकेशन वर्क्स, मतलब यूज़र कोई भी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करता है तो OS में लोड होती है, CPU और रैम में कैसे लोड होती है और आउटपुट कैसे देती है, वो सब हम डिटेल में जानेंगे। फिर है फाइल एक्सटेंशंस। तो ये बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन हैं। ये PDF के लिए है .pdf, ये EXE है मतलब एग्जीक्यूटेबल के लिए, JPG, PNG इमेजेस के लिए, डॉक फाइल के लिए। तो बाइनरी, सो व्हाट इज़ बाइनरी। तो ये कंप्यूटर्स की भाषा है जो 0 और 1 से चलती है। तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन कुछ भी 0 या 1 से ही चलता है, उसको कोई भी और लैंग्वेज समझ में नहीं आती। यही उसकी प्राइमरी या मदर टंग है। इसकी मदद से ही वो पूरा का पूरा सिस्टम चलाता है। आपके डिस्प्ले पर अभी जो ये वीडियो चल रही है वो भी 0 और 1 की फॉर्मेट में ही आ रही है यूट्यूब से।
मतलब ये सब आपको 0 और 1 में छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइड करके दिखाती है। तो इसके बारे में आगे भी हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे नेटवर्किंग सीरीज में कि 0 और 1 काम कैसे करता है। मतलब अगर आपको कुछ भी 0 और 1 में रिप्रेजेंट करना है तो वो सब हम देखेंगे आगे कि कैसे होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, और मैं आपको मतलब अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, आपको पूरी विंडो स्क्रीन दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ ये इसमें से बहुत सारे 99 लोगों को ये सब आता ही होगा, या बेसिक कंप्यूटर चलानी। ये सब मैं उन लोगों के लिए सिखा रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर लेवल से आ रहे हैं, मतलब जीरो नॉलेज से आ रहे हैं। उन सबको मैं पहले से सिखाने वाला हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सब कोई भी नहीं सिखाएगा। जो 1-1 लाख कोचिंग में फ़ी लेते हैं वो भी आपको ज़ीरो से नहीं सिखाएंगे, ज़ीरो टू हीरो नहीं बनाएंगे। मतलब वो सिर्फ सिखाने के लिए सिखा देते हैं। तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री में आप सबको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप सब फ्री में इस चीज़ों को सीख सके जो लोग बहुत सारे पैसे देकर सीखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन, मैंने आपको पहले ही बोला 20 से 30 लोग भी अगर सब्सक्राइब या लाइक कर देंगे या कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आगे कोर्स मतलब बढ़ा सकते हैं हम, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। 20 से 30 लोगों के लिए भी मैं ये कोर्स चलाऊंगा। मतलब अगर उतने लोग भी इस कोर्स को सीरियसली सीख रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए चलाऊंगा। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीनशॉट डिटेल में देखते हैं। कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन, कंप्यूटर कैसे दिखता है वो सब डिटेल में देखेंगे। जो बिगिनर लेवल के लिए है उन सबको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन, आप देख ही सकते हैं। इसमें ये सब आता है, मतलब ये सब प्रोग्राम से, एग्जीक्यूटेबल फाइल से आप देख सकते हैं। तो किसी भी फाइल पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएंगी। जैसे कि ये अगर डबल क्लिक करके हम देखें तो ये देखिए ओपन हो गई फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। फिर ये कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। जिस विषय में अगर हम जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क में क्या डेटा है वो सब लोड कर देता है। ये हार्ड डिस्क का डेटा है, देख सकते हैं आप। उसमें फाइल्स होती है, आप कोई भी फाइल क्रिएट या मैनेज कर सकते हैं राइट क्लिक करके। न्यू फाइल से फोल्डर या फाइल कुछ भी बना सकते हैं। फिर ये है हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर का ओवरव्यू है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है CMD। पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर्स आए थे स्टार्टिंग में विंडोज़ के भी, तो उसमें डोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, MS डोस करके। उसमें भी हम कमांड से ही सब कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं दिखाऊं तो dir कमांड है, उससे पूरी की पूरी डायरेक्टरी लिस्ट हो जाती है। फिर CD करके हम किसी भी डायरेक्टरी में चेंज हो सकते थे। और ये सब बेसिक कमांड्स है। आपको ये गूगल या AI के टाइम पे अभी तो मिल ही जाता है। मैं जब सीख रहा था तब उस टाइम पे ये सब मैन्युअली सीखना पड़ता था, गूगल पे ढूंढ ढूंढ के या वीडियो सर्च कर करके। पर अभी AI के जमाने में ये सब काफी इजी है। अगर आप कमांड भी दे देंगे फिर चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनाई या किसी भी AI टूल को कि पूरे के पूरे CMD कमांड्स मुझे दो, तो वो सब के सब बारे में डिटेल में आपको सब कुछ दे देगा कि कौन से कमांड से क्या होता है। और ये मैं आपको बता ही रहा था कि विंडोज में भी आप हैकिंग कर ही सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। तो पर लिनक्स में मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। फिर ये है पावर शेल। इसमें से आपको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें लगती है वो सब आप सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। मतलब पावर शेल स्क्रिप्टिंग भी आते हैं, मैंने अपने टाइम पे तो वो सब सीखा था। मगर आपको अगर विंडोज में हैकिंग करनी है तो आपको पावर शेल स्क्रिप्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। वो मतलब लिनक्स स्क्रिप्ट की तरह ही होती है। यह सिर्फ पावर शेल विंडोज का पावरफुल प्लेटफॉर्म है CMD के लिए, कमांड देने के लिए। तो ये पावर शेल है, उसमें भी लिनक्स की तरह यह सब लिस्ट करवा सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ये सब अगर आपको विंडोज में करने हैं तो आप ये सीख सकते हैं। और बेसिक नॉलेज के लिए भी अगर आप AI या गूगल में सर्च करेंगे तो आपकी बहुत सारी कमांड मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल CD है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, LS है लिस्ट करने के लिए DIRs को, और बहुत सारी चीजें। MV है, आपको कोई भी डायरेक्टरी मूव करनी है तो वो सब उसके लिए होता है। और CP कॉपी के लिए होता है। तो ये सब आप डिटेल में सीख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि हम लिनक्स में हैकिंग सीखने वाले हैं। इस कोर्स में मैं लिनक्स में सिखाऊंगा, तो मैं आपको सब कुछ लिनक्स कमांड में ही सिखाऊंगा। ये अगर आपको विंडोज के लिए स्पेसिफिक सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि विंडोज के लिए भी सिखाओ, तो मैं उसके लिए भी ट्यूटोरियल डाल दूंगा विंडोज में कैसे आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं या कर सकते हैं। मैं इस कोर्स में स्पेशल लिनक्स के लिए ही सिखाऊंगा। तो आगे चल के हम लिनक्स में सभी कमांड इन डिटेल देखेंगे, कैसे वर्क करती है और किसका क्या काम है। लिनक्स फ्रेश मतलब कैसे आपको इंस्टॉल करना है, उस सब स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप जुड़े रहिए कोर्स के साथ और लिनक्स में सीखना चाहते हो तो लिनक्स भी आ जाएगा आपको, जितना जरूरी आपको लगता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो सब सिखाने वाला हूँ मैं इन डिटेल।
तो नेक्स्ट से हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए था, तो मैंने आपको बताया वैसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मुझे कोर्स आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम ओएस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग से, मतलब सब कुछ के पहले से ही आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो में मिलते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।